बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा या सीरत की हज़रत रसूल करीम की सीरत जमात अहमदिया किस तरह मनाती है, जिसको आईन पाकिस्तान ने गैर मुस्लिम करार दिया है। मैं पूछता हूँ रबी साहब से कि आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पैदाइश का दिन कैसे मनाते हैं? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले इसके बारे में ये अर्ज़ करना ज़रूरी है कि हम खुदा ताला के कलाम इलाही और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में खुदा के फ़ज़ल व करम से हम एक खिलाफत के झंडे तले हमें और आपकी रहनुमाई और आपकी दुआएं, खिलाफत की दुआएं और खिलाफत की बरक़ात के ज़रिए से और आपकी दी हुई जो इंस्ट्रक्शन है, जो हदायत हैं, उसकी रोशनी में जमात अहमदिया जो है वो दरअसल सीरत नबी के प्रोग्राम जो हैं वो तय करती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो तंजीमें हैं, इवन के अंसारुल्लाह है, खुदामुल अहमदिया है, लजना है और खुदामुल अहमदिया है, तमाम को ये हदायत मरकज़ की तरफ से आती हैं कि आप अपने अपने दायरा में इकट्ठे होके एक दिन उस महीने में आप इकट्ठे होके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाएं और उस पैदाइश में आप ये बताएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन कैसा होता था। मसलन एक बच्चे ने ये तकरीर में बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन ये होता था कि आप सुबह उठते थे, आप अच्छी तरह पाक साफ़ हो के दांतों को साफ़ करके आप तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो जाते थे और तहज्जुद की नमाज की पहली 2 रकातें जो हैं वो आप बहुत लंबी पढ़ते थे और फिर उसके बाद जब फजर की नमाज का टाइम होता था तो फिर सुनते पढ़ के तो फिर फजर की नमाज अदा करते थे। उसके बाद बैठ के सहाबा के साथ आप बातें करते थे। फिर आपने ये बताया कि जो मस्जिद में दाखिल होते हैं वो दुआ पढ़ के दाखिल हों, बिस्मिल्लाह अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिका, कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, उनके पर बरक़ात भेजते हैं और उस बरकत के नतीजे में हम मस्जिद में अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो ये भी एक तरबियत का, ये भी सीरत नबी है। फिर आपने फरमाया कि एक दूसरे के घर जाएं तो अस्सलाम वालेकुम कहें। उससे आपने फरमाया कि जो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से 30 नेकियां मिलती हैं। और आपने तो यहाँ तक भी फरमाया कि घर अगर खाली भी है और आप खाली घर में आए हैं तब भी आपने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना है। अच्छा। ताकि आपका उस घर में जो कोई भी नहीं है, फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते आपका जवाब देंगे कि आप खुदा की रहमत लेकर घर में आए हैं। तो हदीस में आता है कि जो लोग खाली घर में भी और भरे हुए घर में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह के करते हैं, खुदा ताला उनके घर रिज़्क़ से भर देता है। ये सीरत नबी है। फिर आपने फरमाया कि अल के खा का बेवजह तलीक, कि जब तू अपने दोस्त को मिले तो तू हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने दोस्त को मिले। तो इससे एक ये फ़ायदा होता है कि आप उनकी मुश्किलात की वजह से जो उनको टेंशन हो रही होती है या मुख्तलिफ़ लड़ाइयों और झगड़ों में की वजह से, मुख्तलिफ़ मुश्किलात की वजह से जो उनको दरपेश होती हैं मसाइब, तो वो हंसते चेहरे मुस्कुराते अगर आप चेहरे के साथ मिलते हैं तो वो उनकी आप टेंशन दूर कर रहे होते हैं। ये सीरत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो आपने एक ये तारीफ़ फरमाई मुसलमान की कि अल मुस्लिमूना मिल लिसाने ही व यदे ही, कि सही मुसलमान वो है जो अपने भाई मुसलमान भाई की ज़ुबान से और हाथ से के नुकसान से महफूज रहता है। उसको जब अस्सलाम वालेकुम आप कहते हैं तो दरअसल वो एक ज़मानत होती है कि आपको मेरी तरफ से कोई डर नहीं है, मेरी तरफ से आपको सलामती ही सलामती। तो ये वो सबक है जो हमारे खिलाफत के खलीफा की
नसाए और रोशनी के नतीजे में हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जो ईद मिलादुन नबी है, उसको मनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हमारे मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कलमे का विर्द करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद का विर्द करना, ये हमारे खुदा ताला के खलीफा बनाए हुए खलीफा की तरफ से हमें इरशाद है, ऊंची आवाज़ में भी और आहिस्ता आवाज़ में भी। तो पढ़ो, कलमा भी पढ़ो। तो मैं अफ्रीका में ये सेरा लियोन की बात, मैं कैनमा की बात बता रहा हूँ कि जब हम वहाँ पहुँचे तो खुदा ताला के फजल व करम से और खलीफा की दुआओं से और खिलाफत के रहनुमाई के नतीजे में ये इस तरह प्रोग्राम मुतय्यन किया गया कि सारा जुलूस एक लाइन में खड़ा होके सामने इस्लाम के झंडे पकड़े हुए हैं 2 सिपाहियों ने, और वो कलमे और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरूद पढ़ते जा रहे हैं, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद का दरूद जो है वो पढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने सलूट किया है, पुलिस ने जब पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरे हैं तो उन्होंने बहुत प्यारा सलूट किया है। अच्छा। बजाय इसके कि आप उनकी तोड़ फोड़ करें, उन्होंने आके उनको सलामी दी है। अच्छा। और उनको सलूट किया है। अच्छा। तो ये एक मोहब्बत और प्यार को बढ़ाने वाली बात थी कि ये जमात अहमदिया की तरफ से हमें ये पैगाम दिया गया है कि आपको हम सलाम करने आए हैं और आप पर दरूद पढ़ने आए हैं। और उसके अलावा फिर ये हुआ कि आखिर पे जब वो थक हार गए पढ़ के, तो उनको कहा गया कि आप ठंडे साए में बैठ के आप शरबत भी पिए, आप शिकंजवी भी पिए और अच्छी बातें भी सुने। तो वहाँ उनको शिकंजवी पिलाई गई, उनको शरबत पिलाया गया, उनको खाने के लिए खाना दिया गया। अच्छा। और साथ उनको हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िंदगी के कुर्बानी के वाक़यात थे वो सुनाए गए कि मसलन आप सफ़र से जब वापस आते थे तो रास्ते में कई बूढ़े लोग मिल जाते थे। तो एक बूढ़ी औरत के मुतल्लक ये वाक़या आया कि उसने देखा कि नौजवान जा रहा है तो ये मेरी क्या मदद कर सकता है। तो आपने उसके मिलते ही उसको कहा कि अम्मा जी अगर ये लकड़ियों का गट्ठा आप मुझे उठा दें, उठाने की सादत दें तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो आपने उनका लकड़ियों का गट्ठा जो था वो उठा लिया। तो जब वो घर पहुंचने लगी, शहर में पहुंचने लगी मक्के में, तो उसको ये बात पसंद आई कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान ने मेरी बड़ी मदद की है, तो मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। तो उसने बुला के ये कहा कि बेटा आपको मैं ये नसीहत करना चाहती हूँ इस नेकी के नतीजे में कि आप ने एक मोहम्मद नाम का यहाँ शख्स रहता है, वो लोगों को जादू कर देता है मिलने के लिए। तो वो जादू लेने से आपने बचना है, उसके जादू से बचना है आपने। अच्छा। तो आपने फरमाया कि माई जी वो मोहम्मद तो मैं हूँ जिसने आपकी लकड़ियाँ उठाई हुई हैं। तो वो आपके कदम, आपकी उस खिदमत के नतीजे में आपके पाँव पर गिरकर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। तो ये सीरत थी ये आपकी सीरत थी, सबकी खिदमत करते थे। अच्छा, ये तो हो गई ना बूढ़े उस इंसान की। एक वाकया ये आता है कि आप नौजवानों के साथ, नौजवानों को भी आप अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में साथ ले जाते थे सैर कराने के लिए, उनको अच्छी बातें सिखाने के लिए। तो किसी ने जनाब पानी लाया, कोई किसी ने ईंटें लाई, चूल्हा बना दिया, कोई पकाने के लिए गंदम ले आया, कोई चावल ले आया, कोई आटा ले आया। जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो आपने पूछा कि भाई आपने लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए तो किसी की ड्यूटी तो नहीं लगाई? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो तो हम कार्य नहीं है, हमने ही करना है। तो आपने फरमाया नहीं, वो आपने नहीं करना, वो आपने अभी तक इसलिए नहीं किया कि वो मैंने करना है। तो आपने उन सब को वहाँ बिठाया इज़्ज़त से, एहतराम से, मोहब्बत से, प्यार से, और ख़ुद लकड़ियाँ इकट्ठी करके आप लाए, आग जलाई, ऊपर तवा रखा, उनके लिए चीज़ दावत की, उनका पकाया, और आपने वो काम किया जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो ये थी यानी कि आप नबियों के सरदार होके जो करते थे अखलाक के फाजला, वो बताने का मतलब है, वो बताने का कि ये इस दिन आपकी अब बातें की जाएं, आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी, आपने कैसे ज़िंदगी सादगी से कैसे। नाज़रीन जी, ये कैसी प्यारी बात है कि सीरत नबी के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होनी चाहिए और उनके काम का भी जिक्र होना चाहिए और उन पर दुरूद शरीफ भेजना चाहिए। ये जमात अहमदिया इस तरह मनाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।